ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हरे कृष्ण। तो आज कार्तिक महीने का पहला दिन है। जैसे हमने पहले ये समाचार दिया था कि कार्तिक में हम इस बार श्री गौरांग महाप्रभु के बारे में, गौरांग महाप्रभु की अत्यंत मनोहर लीलाओं के बारे में हम श्रवण करेंगे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, कविराज गोस्वामी अपने किताब लिखते हुए, चैतन्य चरितामृत लिखते हुए, उनका उम्र, जब चैतन्य चरितामृत लिखना चालू किए, उनका उम्र हुआ था 95 ईयर्स, 95 साल। मेरा बस उम्र 34 साल है और 34 साल में ही शरीर बहुत कुछ साथ नहीं दे रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं 95 साल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि उनको सही से दिखाई नहीं दे रहा है। वो जब लिखने का कोशिश कर रहे हैं तो उनका हाथ हिल रहा है। कैसे मैं लिखूं, इस तरह कविराज गोस्वामी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कृपा की याचना करते हुए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को रचना करने का कृपा याचना कर रहे हैं श्रील नित्यानंद प्रभु से। वर्णन करते हुए बताते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी गौरांग महाप्रभु को समझ नहीं सकता है, गौरांग महाप्रभु की कृपा को रचना नहीं कर सकता है। श्रील नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं, पर श्री नित्यानंद प्रभु का जो लीलाएं हैं अत्यंत रहस्यमय है और एक व्यक्ति को समझना उसको अत्यंत कठिन हो जाता है कभी कभी। श्री नित्यानंद प्रभु जब श्रील हरिदास ठाकुर के साथ
श्री गौरांग महाप्रभु का आदेश प्राप्त करते हुए प्रचार में जा रहे थे। हम जब प्रचार में जाते हैं तो गाड़ी निकालते हैं या फिर उबेर बुक करते हैं या फिर घर में जाते हैं, बैठ जाते हैं। पर नित्यानंद प्रभु जब प्रचार में जाते थे, नित्यानंद प्रभु किसको प्रचार करते थे? कोई भी व्यक्ति हो, नित्यानंद प्रभु की कृपा, नित्यानंद प्रभु उनको कृपा दिखाते थे। जब गंगा के किनारे नित्यानंद प्रभु पहुंचते थे तो गंगा के किनारे बहुत सारे घड़ियाल आते थे और नित्यानंद प्रभु घड़ियाल के ऊपर चढ़ जाते थे और मारने लगते थे, बोलो हरे कृष्णा, बोलो गौरांगा। नित्यानंद प्रभु किसी के घर के अंदर प्रवेश कर लेते थे और घर के अंदर जो गाय रहता था उस गाय का दूध पी लेते थे, या जो बछड़ा है उसको छोड़ देते थे, वो सारा दूध खत्म हो जाता था। एक वृंदावन की बालक, गोप बालक जो बलराम जी की स्वरूप है, नित्यानंद प्रभु का स्वरूप है, उसकी लीला करते हुए नित्यानंद प्रभु एक अवधूत की तरह नवद्वीप में लीला करते थे। हालांकि थे एक सन्यासी, पर नित्यानंद प्रभु सन्यास का जो वस्त्र है वो धारण नहीं करके ब्लू कलर, पीला रंग का वस्त्र धारण करते थे, वो भी सिल्क और सिल्क टर्बन। और सन्यासियों को अलंकार पहनना वर्जित है। सन्यासी लोग अलंकार नहीं पहनते हैं, सोना चांदी। नहीं तो लोग पूछेंगे कि जैसे हम अगर सोना चांदी का अलंकार पहनने लगे, लोग पूछेंगे कि स्वामी जी आप एक साइड भिक्षा मांगते हो और सोना पहनते हैं, ये कौन सा हो? तो सन्यासियों को ये सोना चांदी पहनना वर्जित है। पर नित्यानंद प्रभु, उनके शरीर में अलग अलग दिव्य अलंकार से सुशोभित था, और वो है सन्यासी। और हर समय नित्यानंद प्रभु पान तांबुल खाते रहते थे, और उनका जो सुंदर जूई की पखुड़ियाँ की तरह दांत थे वो हर समय लाल दिखते थे, जैसे अनार के दाना की तरह। श्रील वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की महिमाओं के बारे में बताते हुए बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु की लीलाएं इतने रहस्यमय हैं, उनको समझने के लिए केवल गुरु वर्गों के आशीर्वाद से हम समझ सकते हैं। और नित्यानंद प्रभु के पार्षद, उनके एसोसिएट्स, वो भी अत्यंत रहस्यमय हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक अत्यंत रहस्यमय लीला वर्णन करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु की कृपा और उनकी महिमा के शक्ति से ही हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी नई हाटी करके एक जगह के एक छोटा सा ग्राम झमाटपुर से हैं। नई हाटी आप देखेंगे, अगर हम कृष्णनगर की ओर जा रहे हैं, मायापुर की ओर कलकत्ता से जा रहे हैं, सियालदा से जा रहे हैं, तो नई हाटी एक स्टेशन आता है। उस स्टेशन से कुछ दूर एक जगह, ग्राम का नाम है झमाटपुर, जहाँ श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई के साथ रहते थे। एक दिन उनके गांव झमाटपुर में श्री नित्यानंद प्रभु की एक अत्यंत प्रिय पार्षद, जिनका नाम था मीनकेतन रामदास, वो आए। मीनकेतन रामदास नित्यानंद प्रभु की तरह अत्यंत अद्भुत थे और उनकी भी व्यक्तित्व अत्यंत रहस्यमय था।
एक छोटा गोप बालक, शरारती गोप बालक की तरह उनकी लीलाएं थे। जब मीन केतन रामदास के पास एक बांसुरी रहता था। जो कोई भी मीन केतन रामदास को कभी कभी दंडवत करते थे, सब कोई मीन केतन रामदास अपने बांसुरी से उसको पटक करके सर के ऊपर मारते थे, आशीर्वाद देते हुए। और कभी कभी जब कोई और एक व्यक्ति आता था दंडवत करने के लिए, मीन केतन रामदास कभी कभी उसको चांटा भी मारते थे। और कभी कभी सब लोगों को विचलित करते हुए मीन केतन रामदास, कभी व्यक्ति अगर दंडवत कर रहा है उसके ऊपर चढ़ जाते थे और नित्यानंदा 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 करके चित्कार करते थे। तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता था कि मैं दंडवत कर रहा हूं, मेरे ऊपर कौन चढ़ गया और नित्यानंदा नित्यानंदा बोल रहा है। और कभी कभी चांटा मार के जोर जोर से नित्यानंदा चित्कार करते थे, कभी कभी अपने बांसुरी को पकड़ के मार के चित्कार करते थे। और जैसे ही कोई व्यक्ति उनके आंखों को देखता था, उनके आंखों में निरंतर कृष्ण प्रेम की अश्रु बहता रहता था, गौरांग प्रेम की अश्रु बहता रहता था। और कोई भी उनके आंखों को दर्शन करता था, उनके खुद के आंखों में अश्रु आ जाता था और वो गौरांगा नित्यानंदा कृष्ण चित्कार करते हुए भाव विह्वल हो जाता था। ये मीन केतन रामदास की दर्शन की महिमा है, जो नित्यानंद प्रभु की अत्यंत प्रिय पार्षद हुए। जब मीन केतन रामदास आए झमाटपुर में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में रुके और उनके घर के आंगन में कथा करते थे। और उनके घर की जो विग्रह थे, भगवान की विग्रह थे, उसको पूजा करते थे गुणार नवदास। अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण थे। और एक दिन जब मीन केतन रामदास आए आंगन में, भगवान का दर्शन किए, गुणार नवदास उनको दंडवत नहीं किए। और तुरंत मीन केतन रामदास जब गुणार नवदास दंडवत नहीं किए तो बोलने लगे, देखो ये और एक रोमहर्षण सुत आया है, जिसको पता नहीं है कि वैष्णव को देखते हुए दंडवत करना चाहिए। और फिर हंसने लगे, और एक रोमहर्षण सुत, और एक रोमहर्षण सुत आ गया है, और एक रोमहर्षण सुत आ गया है, हंसने लग गए। और फिर कृष्ण नित्यानंदा गौरांगा करके चित्कार करते हुए नृत्य करने लग गए। भागवत में ये रोमहर्षण सुत की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है और शिक्षाजनक है। जब बलराम जी को पता चला कि कुरुक्षेत्र युद्ध अभी होने वाला है, बलराम जी कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लेने का निर्णय करते हैं और कुरुक्षेत्र युद्ध के समय सारे भारत की जो तीर्थ स्थलियां हैं उनमें भ्रमण करने का निर्णय करते हैं। और एक बार जब नैमिषारण्य में बलराम जी पहुंचते हैं, नैमिषारण्य लखनऊ के पास है और यहाँ पे अलग अलग भागवत कथा और सत्र होता था, भगवान की कथाओं होती थी। और एक बार जब बलराम जी उसी समय नैमिषारण्य में पहुंचते हैं, वहाँ पे रोमहर्षण सुत करके एक व्यक्ति, भागवत कथाकार, जो श्रील व्यासदेव के शिष्य थे, डायरेक्ट शिष्य, क्योंकि आपके गुरु से परिचय मिलता है कि शिष्य कितना। व्यासदेव हम लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, वी आर नॉट दैट क्वालिफाइड। व्यासदेव के शिष्य बनने के लिए आपको अत्यंत योग्यता चाहिए। जैसे किसी को अगर आईआईटी में पढ़ना है, स्टैनफोर्ड में पढ़ना है, उसके लिए योग्यता चाहिए। स्टैनफोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस्ट प्रोफेसर के अंडर में पढ़ना है तो आपके लिए उसको योग्यता चाहिए, कोई आम व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। उसी तरह व्यासदेव के शिष्य थे रोमहर्षण सुत, और व्यासदेव ने अत्यंत बहुत भूरी भूरी कृपा उनको बताया था, सब ज्ञान उनको दिया था। और रोमहर्षण सुत
उस समय भागवत कथा कर रहे थे। और भागवत में वर्णन है, जब बलराम जी आए, सारे हजार हजार जो ऋषिगण थे, ब्राह्मण गण थे, सब खड़े हो गए बलराम जी की गुणगान करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, क्योंकि बलराम जी स्वयं भगवान हैं, आदि गुरु है। पर रोमहर्षण सुता उनके व्यासासन में ऐसे ही बैठे रहे और सम्मान दिखाने के लिए व्यासासन से खड़े होके दंडवत नहीं किए। बलराम जी चित्कार करते हुए बताए कि मैं धर्म स्थापना करने के लिए आया हूं और आदि गुरु हूं, और गुरु का सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व है वो अपने शिष्यों को अपने आचरण से सिखाने का जिम्मेदारी लेता है कि किस तरह भगवान को सम्मान किया जाए। और ये रोमहर्षण सुता इतने सारे ऋषियों के, ब्राह्मण के गुरु बन के कथा कर रहा है, और उनका आचरण एक शूद्र से भी हीन है, और अपने आचरण से सिखा नहीं रहा है कि भगवान को कैसे सम्मान दिया जाना चाहिए। और क्योंकि मैं आदि गुरु हूं, मैं इस रोमहर्षण सुत को दंड दूंगा, ये अपराध के वजह से। और तुरंत बलराम जी उधर एक छोटा सा तिनका लेते हैं, कुसक ग्रास जो पड़ा हुआ है, घास का तिनका, और वो घास के तिनके से जैसे ही बलराम जी रोमहर्षण सुत के गर्दन को स्पर्श करते हैं, रोमहर्षण सुत की गर्दन और उनके शरीर दो भाग में विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। और सारे ऋषि गण, हर कोई विचलित हो जाता है और क्षमा प्रार्थना करने लग जाता है, और बलराम जी को शांत करने का कोशिश करते हैं। और फिर बलराम जी रोमहर्षण सुते के पुत्र सूत गोस्वामी को अपना कृपा देते हैं, और वही सूत गोस्वामी व्यासदेव की रचित जो श्रीमद् भागवत है उसकी कथा सुनाते हैं, कथा करते हैं, जिसको व्यासदेव ने रचना किया। पर मीनकेतन रामदास बताए कि किस तरह ये व्यक्ति कलयुग का रोमहर्षण सुता है, और ये बता के हंसने लग गए, नृत्य करने लग गए, और फिर चले गए। और ये समाचार, क्योंकि गुणार्णव दास तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई थे, उनके अंडर में सेवा करते थे उनकी विग्रहों का। और जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई को पता चला कि मीनकेतन रामदास मेरे पुजारी गुणार्णव दास को ऐसे अपमानित किए और रोमहर्षण सुत की तरह तुलना किए, उनके हृदय में नित्यानंद प्रभु की प्रति जो द्वेष था, जो ईर्षा था, और जो अपमान का भावना था, वो एक लाभा की तरह और जोर जोर से जलने लग गया और निकलने लग गया। मीनकेतन रामदास के सामने कविराज गोस्वामी के भाई बताने लग गए, मैं नित्यानंद प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, वो किस तरह अवधूत हैं, किस तरह एक सन्यासी हैं, वो कुछ भी नियम कानून पालन नहीं करते हैं, और वो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बोलते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु की ना अनुयायी हैं ना दास हैं। और जैसे ही इस तरह मीनकेतन रामदास और नित्यानंद प्रभु की अपमान करते हुए उनके भाई बोलने लग गए, देखिए गुणार्णव दास, क्योंकि वो
सेवा करते थे कविराज गोस्वामी के भाई को, जिनके हृदय में नित्यानंद प्रभु के प्रति द्वेष था, इसीलिए गुणार्णव दास के अंदर भी वो अपमान की भावना आ गया नित्यानंद प्रभु की। ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान की द्वेषी हैं, भगवान को द्वेष करते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और वो सब व्यक्ति लोग अपने आप को बहुत बड़ा साधु और गुरु मानने लग जाते हैं। और अंत में उनके सारे जो शिष्य लोग हैं, जब उनसे कथा सुनते हैं, उनके हृदय में, और जब उनकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में भी भगवान के प्रति द्वेष फैल जाता है। इसलिए श्रील सनातन गोस्वामी बताए हैं कि हमको केवल सही स्रोत से ही भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए, और गुरु वो व्यक्ति होना चाहिए जो भगवान के प्रति हमारा हृदय में प्रेम को पुनः जागृत करे और भगवान की सेवा में हमको नियुक्त करे। अगर एक शिक्षक और गुरु के हृदय में काम, क्रोध और द्वेष है, जो शिष्य लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके हृदय में भी ये काम, क्रोध, द्वेष जागृत हो जाता है। इसलिए गुरुवर्गों की शुद्धता और वो शुद्ध गुरुवर्गों की सेवा से शिष्य वर्गों का भी शुद्धता बढ़ता है। क्योंकि कविराज गोस्वामी के भाई के अंदर नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों के प्रति ईर्ष्या था, इसीलिए उनकी जो सेवक गुणार्णव दास के हृदय में भी आ गया। इसीलिए हमको हमारे हम किसी ऐसे ही व्यक्ति को, आम व्यक्ति को हम अपना गुरु नहीं बना सकते हैं। गुरु का मतलब है जो कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है उसको पुनः जागृत करे। और वो कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसके हृदय में प्रेम है। अगर मेरे पास 1000 रुपये नहीं है तो मैं किसी को 1000 रुपये नहीं दे सकता हूँ। उसी तरह मेरे पास अगर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो मैं किसी को प्रेम प्रदान नहीं कर सकता हूँ। और मेरे हृदय में अगर कृष्ण के प्रति द्वेष है तो मेरे से जो श्रवण करते हैं उनके हृदय में कृष्ण के प्रति द्वेष जागृत होगा। यह असली में परीक्षा है एक साधु का। अगर साधु के संग में और साधु के आचरण से हमको भगवान के प्रति प्रेम हमारा पुनः जागृत नहीं हो रहा है और वृद्धि नहीं हो रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि साधु संग में कुछ समस्या है। कभी कभी शिष्य में भी समस्या होता है, कभी कभी गुरुवर्ग लोग शुद्ध होते हैं, पर शिष्य अगर शरणागत नहीं है तभी भी उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं होता है। तो ये दो साइड है कि गुरु कृष्ण के प्रति प्रेमी होना चाहिए और शिष्य गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, तब शिष्य के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा। और जैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ऐसे बताने लगे, कविराज गोस्वामी उनके भाई को रोकते हुए नित्यानंद प्रभु की महिमा को स्थापित किए। कविराज गोस्वामी बताने लगे चैतन्य और नित्यानंद में कुछ भी अंतर नहीं है। जिस तरह कृष्ण और बलराम में कुछ भी अंतर नहीं है, केवल रंग का अंतर है। कृष्ण काले हैं और बलराम जी कृष्ण
भाद्र महीने की बादल की तरह हैं, नव जलधर की तरह हैं और शरद बादल की तरह सफ़ेद हैं बलराम जी। कृष्ण पीतांबर पहनते हैं और बलराम जी एक पीला रंग, नीला रंग का कपड़ा पहनते हैं। कृष्ण पीला रंग का और बलराम जी नीला रंग का। पर कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, उसी तरह चैतन्य और नित्यानंद में कोई अंतर नहीं है। और जो भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के अंदर बीच में भेद देखता है, वो पाषांडी से भी, ही इज मोर हॉरिबल देन एन एथिस्ट, वो पाषांडी से भी खराब व्यक्ति है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले पाषांडी बनना सही है, एटलीस्ट पाषांडी बनने से आपका अपराध नहीं होगा। अगर कोई बोलता है मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं, दैट इज बेटर, वो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई बोलता है कि मैं केवल चैतन्य के ऊपर विश्वास करता हूं, नित्यानंद प्रभु के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकता है। ये अर्ध कुकुट न्याय है। जैसे कोई अगर बोलता है कि मुर्गी का जो पिछला वाला नीचे वाला पोर्शन है बहुत अच्छा अंडा देता है और ऊपर वाला खाना खिलाना पड़ता है, तो बेटर ऊपर वाला काट देते हैं। चैतन्य और नित्यानंदा दोनों की कृपा अपरंपार है, गौर निताय। और कोई भी अगर नित्यानंद प्रभु को बहिष्कृत करता है अपने जीवन में, नित्यानंद प्रभु की कृपा को बहिष्कृत करता है, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब कविराज गोस्वामी ऐसे बोलने लग गए, मीन कीर्तन रामदास, उसी समय अत्यंत अपमानित किए कविराज गोस्वामी के भाई मीन कीर्तन रामदास को, और वो उनके हाथ में जो बांसुरी था उसको तोड़ दिए और उधर से नई हाटी से चले गए। और उसी समय कविराज गोस्वामी बताते हैं, उस अपराध के वजह से मेरे भाई का आध्यात्मिक पतन हो गया और वो अत्यंत जघन्य पाप कार्य में लिप्त हो गया। ये नित्यानंद प्रभु और उनकी पार्षदों को, गुरुवर्गों को अपमान और अपराध करने का नतीजा है। और कविराज गोस्वामी आगे बताते हुए बताते हैं कि उसी रात को सपने में नित्यानंद प्रभु आए और उनका शरीर अत्यंत सुंदर था, कोटि चंद्रमा की तरह उनके मुख था, एक नीला बहुत सुंदर रेशम की पगड़ी वो पहने हुए थे और नीला रेशम के कपड़े पहने हुए थे। अत्यंत सुनहरा और सुंदर मोती की मालाएं और फूल, सुगंधित फूल की मालाएं थे उनके शरीर के ऊपर। और जैसे ही मैं देखा, कविराज गोस्वामी बताते हैं, सपने में तो मैं तुरंत नित्यानंद प्रभु को दंडवत करने लग गया और रोने लग गया और मेरे सर को उनके चरण में लगा के जोर जोर से रोने लग गया। और नित्यानंद प्रभु बार बार बोले कि उठो उठो उठो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और जल्द से तुम वृंदावन चले जाओ, वहां पे तुम्हारे इष्ट देव की कृपा, गौरांग की कृपा तुमको जरूर मिलेगा। और ऐसे बोलते हुए नित्यानंद प्रभु अदृश्य हो गए। और उस समय कविराज गोस्वामी का नींद टूटता है और देखते हैं प्रातः हो गया है। और प्रातः के उसी क्षण में
कबीराज गोस्वामी वृंदावन की ओर निकल जाते हैं और वृंदावन में राधा कुंड के पास कृष्णदास कबीराज गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी का आश्रय मिलता है और सारे वैष्णवों की आशीर्वाद से उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखने का सुनहरा मौका मिलता है और शक्ति मिलता है। चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की एक महत्वपूर्ण रचना है और कबीराज गोस्वामी बताते हैं कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को रचना करने का शक्ति और कृपा केवल नित्यानंद प्रभु से मिला और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। कबीराज गोस्वामी बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई भी एक अज्ञान से भरा हुआ छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को वर्णन कर सकता है और भागवत की सारे ज्ञान की जो सार है उसके ऊपर कथा कर सकता है। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा की महिमा है। तो इसीलिए हमारी कथा की श्रेणी प्रारंभ करने से पहले हम सबको श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि इस कार्तिक में हे नित्यानंद प्रभु हम श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे और आपकी कृपा से ये श्रवण संभव है और आप जब शक्ति संचारित करेंगे तब जाके हम ये चैतन्य महाप्रभु की रहस्यमय लीलाओं को समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम चैतन्य लीला प्रारंभ करने से पहले नित्यानंद प्रभु की लीलाओं के बारे में कुछ दिनों के लिए श्रवण करेंगे। किस तरह नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए और उनकी बाल्य लीलाएं और किस तरह नित्यानंद प्रभु संन्यास लिए, ये सारा का विवरणी हम प्रथम प्रारंभ करेंगे और उनकी कुछ प्रमुख लीलाओं के बारे में वर्णन करते हुए हम गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब, आज कार्तिक महीने का पहला दिन है, आप सब प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक श्री नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कीजिए ताकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सही तरीके से समझ पाएं और श्रवण कर पाएं। और हमको शक्ति भी चाहिए क्योंकि हर दिन कुछ भी कार्य एक महीने के लिए करना है, आधा घंटा के लिए। और जैसे हमने बताया है कि इस कार्तिक महीने में आप कोशिश कीजिए 20 से 30 मिनट अपना निद्रा को कम करने के लिए, ताकि आप ये गौर कथा सुन पाएं। और इसके लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। निद्रा देवी
नित्यानंद प्रभु की सेवक के सेवक के सेवक के सेवक है, सेविका है। और अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा रहेगा तो निद्रा देवी से आपको जरूर उनकी उनकी कृपा से निद्रा देवी आपको सैंक्शन करेंगे कि ठीक है 30 मिनट कम तुम सो सकता है, फिर भी तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है। किस तरह नित्यानंद प्रभु कहाँ पे आविर्भूत हुए और उनकी बाल्य लीलाएं जो अत्यंत मनोहर है, उसके बारे में हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। वो सबको जानने के लिए ज़रूर कल की कक्षा में आप आइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।